श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। श्री वृंदावन देवाचार्य जी का जीवन चरित्र। बोले इस प्रकार से उस प्रेतात्मा को आचार्य चरणों ने सदगति प्रदान की, अनुष्ठान विधि पूर्वक उसको कथा सुनाई और उसका कल्याण किया। उसके कुछ समय बाद श्री वृंदावन देव के समय पर्यंत उजान राजनीति, धार्मिक और सामाजिक का साथ उन्होंने अनेक प्रकार के राजनीतिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में योगदान दिया। समय बदला, परिवर्तित अति हो गया, फूटे राजा लोग राजस्थान में घुस गए, यवन पाए संयोग। राजा अधिक मिले यवनों से, पिटन लगे भागे भवनों से। मुस्लिम धर्म ग्रहण करने को, जनता की इज्जत हरने को बल प्रयोग यवनों ने कीना, राजाओं की फूटे चीना। इधर भया कुंभ का मेला, शिव शाक्त मिल किया जमेला। कुंभ पर झगड़ा ठाना, शास्त्र विहीन व्रत करे प्रमाणा। नग्न हो न्यावे जल माही, वैष्णव कहे धर्म यह नाई। सुनत ही शिव शाक्त बुकलाए, वैष्णव धर्म नाशित धाये। भेरू घीरी लच्छी घीरी दो, अल्प सिदिले फिरई बटोऊ। वैष्णव 5 मारे नित नेमा, तब खाना खावे यह खेमा। राजस्थान प्रांत के माही, प्रजा कहे कोह कित को जाही। कुछ समय बाद पुनः समय परिवर्तित हुआ। परशुराम देवाचार्य जी के समय चारों तरफ से सुख शांति हो गई थी, सभी भजन करने लगे थे। और पुनः ही कुछ समय बाद श्री वृंदावन देवाचार्य जी के समय में पुनः समय परिवर्तित हो गया। आपस में राजा लोगों में फूट हो गई और फूट होने के कारण कुछ विधर्मी लोग राजस्थान प्रांत में घुसे और वहां राज्य करने लगे। अब जो अधिकतर राजाएं थे वो विधर्मी राजाओं से जाके मिल गए। उसके कारण से उन्होंने एक एक धर्मपरायण राजा को युद्ध शुरू किया और उनको परास्त करके सब जगह अपना राज्य स्थापित किया। और उन विधर्मियों ने अपना धर्म ग्रहण करने के लिए धर्मप्राण जनता के अत्यंतिक कष्ट दिए, उनकी इज्जत लूटी। बल प्रयोग यवनों ने की ना, अपना बल प्रयोग किया। ये सारा कारण राजाओं की आपस में फूट के कारण हुआ। जब राजा आपस में लड़े, आपस में फूट, कुछ इधर मिले कुछ इधर मिले, उस कारण से पुनः ऐसा समय उपस्थित हो गया। उसी समय इधर में कुंभ का मेला लगा, वहां पे एक दूसरा लड़ाई और शुरू हो गई। वैष्णव और अवैष्णव में आपस में लड़ाइयां हो गई। कुंभ पर पे एक झगड़ा हो गया। जो धर्म को नहीं पालन करने वाले थे वो कहते हैं जो शास्त्र विहीन, जो शास्त्र आज्ञा नहीं दे रहे, बोले उन व्रतों को करेंगे। और नए नए उन्होंने अपना धर्माचरण निकाल दिया। अब इधर वैष्णव जन सोचने लगे भाई ये तो धर्म नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है वही हमें अपनाना है। इस बात को सुन के दूसरा पक्ष नाराज हो गया, आपस में लड़ाई होने लगी। उन्होंने वैष्णव धर्म को नाश करने के लिए, धर्मप्राण जनता को कष्ट देने के लिए उन्होंने छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर ली। और सिद्धियां प्राप्त करके उन अल्प सिद्धियों से बोले धर्मप्राण संतों को, भक्तों को कष्ट देने लगे। और उन्होंने नियम बना लिया कि 5 वैष्णव को नित्य मार के फिर हम प्रसाद पाएंगे। इस प्रकार का झगड़ा हो गया। अब इस प्रकार से वो जब नित्य प्रत्येक जन 5 धर्मप्राण जनता को मारने लगी तो जनता परेशान हो गई, कष्ट हो गई। और ये बात सबसे ज्यादा राजस्थान में। अब राजस्थान की जनता सोचने लगी कहां जाए कहां जाए। तो जयपुर गलता स्थान में द्वारा गद्दी था, पैहारी महाराज ने शिव दमन प्रताप। पैहारी प्रताप फल जानो, बालानंद प्रगट पर मानो। अत्याचार देखि चहुओरा, वैष्णव जन सहारक गोरा। क्रूर कर्मरत ये दशनामी, वैष्णव मारी खाए खल कामी।
उत श्री बालानंद दयालु, इत वृंदावन देव कृपालु, दो देव मिलियो बतराए, वैष्णव जन सबही बुलवाए, जयपुर पास ब्रह्मपुरी माही, सम्मेलन विशाल बुलवाही, पुंडरीक पद्मा कर राखे, संयोजक वैष्णवी सभा के, संकट टारन हितमती भीनी, वैष्णव सेना संगठित कीनी। अब उस समय जयपुर में एक गलता नाम का स्थान है, उस पे गद्दी पे जो स्थापित थे पहाड़ी जी महाराज, उसमें पहाड़ी महाराज ने इस बात का बीड़ा उठाया जो नास्तिक लोग धर्मपरायण संतों को और भक्तों को जो कष्ट दे रहे हैं, बोले उनका दमन करना चाहिए। पहाड़ी जी महाराज बहुत परम प्रतापी महापुरुष हुए। उन्होंने अपने तेज प्रताप से बालानंद महाराज को प्रकट किया और चारों तरफ धर्मप्राण जनता पे ऐसा अत्याचार होता देखा, इतना कष्ट देखा और देखा सब जगह से जो वैष्णव जन है उनका संहार हो रहा है। ऐसे कुर्म कर्म को देख के बोले आपका हृदय विगलित हो गया। अब इस कार्य को बालानंद जी महाराज को सौंप दिया आपने, बोले तुम धर्म प्राण जनता की रक्षा करो। तो इधर में तो बालानंद जी बहुत दयालु और इधर में वृंदावन देवाचार्य जी अति के कृपालु। बोले दोनों ने मिलकर आपस में चर्चा करी कि इसके लिए क्या समाधान होना चाहिए, कुछ तो उपाय होना चाहिए। दोनों ने ऐसे मिलके आपस में चर्चा करी, चर्चा करके विचार विमर्श किया, सभी वैष्णव जनों की संतों की एक गोष्ठी बुलानी चाहिए। सबको निमंत्रण दिया, सभी जगह के पूरे भारतवर्ष में निमंत्रण भेजे। जितने संत जन हैं, भक्त जन हैं, वैष्णव जन हैं, वो जयपुर में ब्रह्मपुरी नामक स्थान में एकत्रित होंगे। आप दूर दूर से सभी संत महंत भक्त सब इकट्ठे होने लगे, सब आए, एकत्रित हुए। बड़ा भारी विशाल सम्मेलन हुआ, बहुत भारी सम्मेलन हुआ, बहुत विशाल। पुंडरीक जी बोले इस वैष्णव सभा के संयोजक रखे गए, बड़े भारी भक्त थे और सब वैष्णव जनों पे जो आपत्ति आई अचानक, इस संकट को टालने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इसके लिए आपस में सभी विचार विमर्श करने लगे। फिर सबने सोचा वैष्णव जनों की एक सेना होनी चाहिए, जिनको कुछ अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, जो भक्तजनों वैष्णव जनों की रक्षा कर सके। जब आपने इस बात की घोषणा की तो उसी समय संकट टारण हितमत भीनी, वैष्णव सेना संगठित कीनी। त्यागी वैरागी मिले अनी अखाड़े की, धाम क्षेत्र टकसाल में सेना ढली नवी। जो त्यागी जी महाराज थे, जो वैरागी जी महाराज थे, बोले उनमें से अलग अलग सेनाओं को संयोजित किया, कितने प्रकार के अखाड़े बनाए और फिर सब वैष्णव जनों को संत जनों को टकसाल सिखाई। बोले इस टकसाल के अनुसार जो उत्तीर्ण हो जाएगा उसी को वैष्णव समझा जाएगा। जो नास्तिक जन थे वो वैष्णव धर्म का बाना पहन के वैष्णव में मिल जाते, भोजन बनाने लग जाते, फिर उसमें उनको जहर वगैरह खिला के मार देते थे। इस कारण से उन्होंने एक टकसाल बनाई, बोले इन नास्तिकों से बचा जा सके। तो जो भी कोई नया साधु भेष में आता तो उससे टकसाल पूछी जाती, अगर वो बता दिया तो उत्तीर्ण उसको रखते, बाकी नहीं। तो इसलिए उनके लिए एक टकसाल, अपनी अलग ही भाषा, इसीलिए नमक और आमरस ये सारी टकसाल की भाषा है। मोहन भोग, इस तरह से सेना का गठन किया गया। चतुर संप्रदाय के सारे संत उसमें आए और सबने किया। ऐसा करने के बाद कुछ ही दिनों बाद फिर पुनः दूसरा सम्मेलन बुलाया, उसमें सभी संप्रदाय के पुनः लोग आए। चतुर संप्रदाय संत सब आए, सम्मेलन द्वितीय बुलाए, ब्रह्मपुरी से 3 ही कोसा, उत्तर दिशि स्थान कोसा, श्री वृंदावन देव प्रवीणा, सभापति पद स्वीकृत कीना, संगठन के निमित्त रूपा,
यम निम आचार्य अनुपा पावन व्रत जु रचे रुचिकारी वैष्णव संत मात्र अधिकारी 39 अन्य सब जाने 13 हरिव्यासी जु प्रमाणे यह 52 द्वारा निर्धारी या में संत होय टकसारी जा स्थल में सम्मिलन आया श्री निम्बार्क स्थान कहलाया अपभ्रंश भया यह नामा वर्तमान नीम का थाना श्री वृंदावन देव प्रभावा हे परिणाम संत मुख गावा। पुनः सबने एकत्रित होके और दूसरा सम्मेलन बुलाया। उसमें चारों संप्रदाय के संत आए, संत महंत सभी पधारे। पहले वाला सम्मेलन जयपुर में ब्रह्मपुरी में हुआ। अब ये दूसरा सम्मेलन जयपुर में ही ब्रह्मपुरी के पास में बोले 3 कोस आगे के स्थान है, उसमें ये सम्मेलन बुलाया गया। उस सम्मेलन में श्री वृंदावन देवाचार्य जी को सभापति पद, अध्यक्ष पद प्रदान किया और एक साथ से सबने स्वीकार किया। चतुर संप्रदाय ने सबने स्वीकार किया कि यही सभापति होंगे हमारे, क्योंकि आप परम प्रवीण थे, चतुर थे। सम्यक प्रकार से प्रवीण होने से आपको सभापति पद स्वीकृत किया। अब इस संगठन का नियमित यह था कि अनेक प्रकार के यम नियम आचार इसमें रखे गए ताकि वो सब वैष्णव जन जान सके और वो उनका पालन कर सके और उससे वो नास्तिक जन को परास्त कर सके। आपने अनेक प्रकार के नियम बताए, कैसे आचार विचार रहना वैष्णव के ये बताए और 52 प्रकार के व्रत बताए। ये व्रत सभी वैष्णव जन, व्रत का मतलब नियमों का पालन करना, जैसे अनन्य व्रत, ये व्रत, ये ऐसा व्रत, ऐसे 52 प्रकार के व्रत बताए। बोले वैष्णव मात्र इन नियमों का पालन करेंगे। बोले 39 अन्य सब जाने। 39 व्रत तो सभी चतुर संप्रदाय में सभी वैष्णव जो सभी जानते हैं, लेकिन कुछ 13 नियम ऐसे रखे जो केवल हरिव्यासी ही जानते हैं, केवल वो निम्बार्क संप्रदाय में ही प्रचलित थे और कोई नहीं जानते उसको। इस प्रकार से आपने 52 द्वारों की स्थापना की और इन्हीं 52 द्वारों में सभी संत टकसारी हुआ करते थे। टकसाल की भाषा बोलते, टकसाल की भाषा से सबको संबोधित करते और उसकी परीक्षा लेते थे। जिस स्थान पे ये सम्मेलन किया, बोले वो सम्मेलन का नाम निम्बार्क स्थल पड़ गया। निम्बार्क स्थान जहाँ पे ये सम्मेलन हुआ उसका स्थान का नाम ही निम्बार्क स्थान हो गया। बोले समय पाके निम्बार्क स्थान करते करते उस शब्द का अपभ्रंश होके आज भी वहां पे नीम का थाना नाम से पुकारा जाता है। निम्बार्क की जगह निम्बार्क स्थान का नीम का थाना करते हैं। बोले ऐसे श्री वृंदावन देवाचार्य जी का प्रभाव बोले सभी संत बोले अपने मुखारविंद से गुणानुवाद करते हैं। संतन के सिर मोरवर श्री वृंदावन देव प्रबल प्रतापी की कथा सुनत सरसता ले। बोले ऐसे संत शिरोमणि श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज बोले प्रबल प्रतापी थे, उनकी कथा को कहां तक वर्णन। बोले ऐसे परम प्रतापी थे, प्रतापी होते हुए भी बड़े सरल थे। बोले उनकी सरलता तो देखो। इस प्रकार से नास्तिकों को धर्मपरायण जनता की रक्षा की। नाथ नामधारी कनफट्टा आमिष सुरा भोजन कर भट्टा वैष्णव को देखत ही मारे मुंडों की माला उरधारे नर कंकाल करे इकठोरी नीच आचरण करत अघोरी बनिक शिष्य वृंदावन केरा ताघर किया नाथ ने फेरा वेभव विपुल देख चकराया मास मध्य हित ले टकराया मुँह मांगा धन दे ही बारा चारों पुत्र नरमुंड हमारा हृदय विवेक तराजू तोला सुनत ही बात स्तभ हो बोला यह संपत्ति संतति गुरु केरी श्री वृंदावन देव प्रेरी। बोले एक घोर नास्तिक विधर्मी था जो आमिष भोजी था।
उसने भी ये नियम बना रखा, वैष्णव जन को देखते ही उनको मार देना और उन सब की मुंडों को इकट्ठा करना और उनकी मुंडों की माला धारण करना, ये उसने नियम बना रखा था। उसने इस प्रकार से बहुत से नरकंकाल इकट्ठे कर लिए और निरंतर नीच आचरण करता था। एक समय की बात, श्री वृंदावन देवाचार्य जी के एक बनिक शिष्य था। अचानक वह नास्तिक उनके घर पहुंच गया। उसके पास इतना विपुल वैभव था, उस बनिक के पास, उस वैभव को देख के वो चकरा गया। तो इतने संपत्तिवान, अगर इससे बहुत सारी संपत्ति ले ली जाए तो हमारे आमिष भोजन के लिए बहुत दिन तक काम चलता रहेगा। यह सोच करके जाके उसको ललकारा तो मुंह मांगा धन दे ही बारा। बोले जितना मैं मांग रहा हूँ उतना धन संपत्ति मुझे दे दे, अगर नहीं देगा तो उसके 4 पुत्र थे, बोले तेरे चारों पुत्रों की मुंडों की माला अभी पहनता हूँ। एक बार तो वो सोचा, बोले क्या आपत्ति है। फिर हृदय विवेक के द्वारा तराजू के द्वारा तोला, बोले हम वैष्णव जन हैं, गुरुदेव के शरणागत हैं, युगल किशोर जी के शरणागत हैं, तो हम तो आत्मसमर्पण कर चुके हैं, हमारा तो कुछ है ही नहीं। जो भी कुछ संपत्ति है वो हमारे गुरुदेव भगवान और युगल किशोर जी की है। मैं इस प्रकार से ऐसे कैसे किसी को दे सकता हूँ। ये सोच करके, इस बात को सुन के स्तब्ध होके उससे बोला, बोले देखो भाई, यह संपत्ति संतति गुरु के ही, बोले ये संपत्ति तो मेरी नहीं, जो मैं आपको दे सकूं इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं। बोले ये तो गुरु महाराज की है। बोले कौन गुरु महाराज? बोले श्री वृंदावन देव। बोले वृंदावन देवाचार्य जी महाराज की है, मेरी कोई संपत्ति नहीं, मैं तो उनकी साज संभाल करता हूं, तो मैं इस तरह से आपको नहीं दे सकता। देहो तिन्हि पूछ के निज आज्ञा अनुसार, नाथ कहे वह कौन है दे बताए तत्काल। अब वो बनिक बोला कि यदि आपको ऐसे चाहिए तो पहले मैं उनसे आज्ञा ले लूं, गुरुदेव भगवान से उनसे पूछ लूं। यदि गुरुदेव भगवान कहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ, बाकी मैं इस संपत्ति के हाथ नहीं लगा सकता। तो वह विधर्मी कहने लगा, नास्तिक, बोले बताओ वह कौन है जो इतने सारे संपत्ति के अधिकारी है। बोले जल्दी से परिचय बताओ उनको जिनके तुम अधीन हो। तो बनिक कहने लगा, श्री वैष्णव सिरमौर सुजाना, जगत गुरु आचार्य प्रमाणा, कौन ही जानत है जगमाई, अंधे को दिखत वह नाई। श्री वृंदावन देव सुजाना, परशुराम पुरी शुभ स्थाना, वैष्णव नाम सुनत वह पापी, भवक उठा जो अग्नि प्रतापी। ले खाड़ा लपका खलगोरा, बड़े पुत्र सिर काटन दोरा, रहा न और कछु अबचारा, बनिक भक्त ने ध्यान समारा। हिय में धरी श्री वृंदावन देवा, मुखते मंत्र जपन की सेवा, सुनी आर्त पुकार हरि राया, दुष्ट हाथ जड़वत ने खिपाया। अब जैसे ही उसने सुना कि श्री वृंदावन देवाचार्य जी, बोले कौन है? बोले वैष्णवों के शिरोमणि, वैष्णवों के राजा, जगत गुरु, हमारे आचार्य देव, इससे ज्यादा तुम्हें और क्या प्रमाण चाहिए? एक एक प्रमाण देने लगे। बोले उनको संसार में कौन नहीं जानता, पूरे संसार में जिनकी ख्याति फैली हुई है, जिनको सभी जानते हैं, केवल जो अंधे होते उनको नहीं दिखाई देते। बोले ऐसे वृंदावन देवाचार्य जी महाराज हमारे, बोले परशुरामपुरी में उनका शुभ स्थान है, वहां विराजते हैं। जैसे उसने वैष्णव नाम सुना, वैष्णवों के शिरमोर, बोले वह सुनते ही वो गोरनासिक भौंक उठा, जैसे अग्नि में और घी डाल दे और वो भौंक उठती है, ऐसे वो क्रोध से भर गया। ऐसे वैष्णव के तू शिष्य? उसके हाथ में नंगी तलवार थी, उसको लेके लपका, उसका जो बड़ा पुत्र खड़ा था उसका सिर काटने लगा। अब बनिक को और कुछ उपाय नहीं सूझा तो क्या किया जाए। तो उन्होंने बोले वृंदावन देवाचार्य के हृदय में ध्यान करके और मंत्र का जापन शुरू कर दिया। बोले हे गुरुदेव भगवान, अब तो हम आपकी शरणी ही हैं,
अपना ध्यान को संभाला और वृंदावन देवाचार्य जी के ध्यान करने लगा और मुख से बोले मंत्र का जप कर रहा है। इधर जैसे वृंदावन देवाचार्य जी का उसने ध्यान किया और जैसे मंत्र का जाप किया, उधर में श्री वृंदावन देवाचार्य जी ने उसकी आर्त पुकार सुन ली। तो उस पे इतने कष्ट आया हुआ है, सुने आर्त पुकार हरि राया। जैसे उनके कान में पुकार सूझी, कितना सा समय लगा, इधर से उसने तक करके आगे दौड़ा, इतने में उसने ध्यान किया, 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा, इतने में वहां आचार्य चरणों ने सुन ली उसके और उसका हाथ जड़वत कर दिया। उसका हाथ ऊपर का ऊपर रह गया, नीचे नहीं आने पाया। अब सर्वसहारी नाथ का झड़कन लगा शरीर, भय भयंकर वेदना चीखने लगा अधीर। वो तो जो घोर नास्तिक था, अपने को सर्वोपरि समझ रहा था, तो मैं तो सबका नाश करने वाला हूँ। बोले ऐसे सर्वसहारी नाथ बन रहा था वो, तो सबका मैं नाश कर सकता हूँ। उसी का हाथ ऊपर जकड़ के रह गया, ऊपर का ऊपर रह गया। अब उस हाथ में भयंकर वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी। कितनी देर ऊपर रहेगा? अब जब पीड़ा होने लगी तो जोर जोर से चीखने लगा, वो हाथ नीचे नहीं आया। श्री गुरुवर श्री हरि के अवतारा, तहाँ आय प्रगटे तत्कारा। त्राहि त्राहि कही नाथ पुकारा, संकट हरण करिए ही बारा। जरबर छार होत मो काया, हे प्रभु चरण शरण में आया। दया द्रवित हो दीन दयाला, दया दृष्टि चितेत ही काला। क्षण में पीर मिटी ता तन की, राग द्वेष ज्वाला गई मन की। चरण कमल रज लोटन लागा, पाय शरण में भया सभागा। श्री गुरु ने विधिवत सब कीनी, मंत्र राज की दीक्षा दीनी। क्षण भर में पावन प्रभु कीना, पापाचार छुड़ाए सब दीना। बोले ऐसे गुरुदेव भगवान साक्षात भगवान के अवतार है। बोले वृंदावन देवाचार्य जी महाराज साक्षात भगवान के अवतार है। तुरंत वहां प्रकट हो गए, जहां पे ये घटना घटी वहीं पे आचार्य चरण तुरंत प्रकट हो गए। प्रकट होकर स्थिति को देखा। अब वह दुष्ट त्राहि त्राहि करके पुकारने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोले आप तो शरणागतों का संकट हरने करने वाले हो, मैं अब आपकी शरण हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। बोले एक बार मेरी रक्षा कर दो, मेरा शरीर भयंकर वेदना से है। हे प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे इस वेदना से मुक्ति दिलाइए, मेरा शरीर जर्जर हो रहा है। जब उसने बार बार क्षमा मांगी तो आचार्य चरण दया से द्रवित हो गए कि दीन दयाल, करुणा उदय हो गई और अपनी करुणा भरी दृष्टि से उसके सामने देखा। बोले देखने मात्र से उसके शरीर की सारी पीड़ा नष्ट हो गई और उस पीड़ा के साथ साथ उसके अंदर जो भक्तों और वैष्णव के लिए जो राग द्वेष और ज्वाला थी वो भी नष्ट हो गई। उसको निर्मल बना दिया दृष्टि मात्र से। निर्मल होते बोले चरण कमल रज लोटन लागा। अब आचार्य चरणों के चरणों में रज की, उन चरणों की रज में लौटने लगा। साष्टांग प्रणाम करके कभी इधर लौट के कभी इधर लौट के बार बार उसमें लौटने लगा और कह रहा है पाय शरण में भया सभागा। वो कि आपके चरण की शरण ग्रहण करके मैं सौभाग्यशाली हो गया। श्री गुरु ने विधिवत सब कीनी, मंत्र राज की दीक्षा दीनी। क्षण भर में पावन प्रभु कीना, पापाचार छुड़ाए सब देना। आचार्य चरणों ने उस पर महती अनुकंपा की, पंच संस्कार से युक्त करके उसको वैष्णवी दीक्षा देनी, मंत्रराज उसको सुनाया और एक क्षण में उसके सारे पापों को नष्ट करके उसको परम पवित्र बना दिया और इस प्रकार से उसका पापाचार छुड़ा के उसको भगवत भक्त बना दिया। गुरु पावन पद पकड़ी के कर्ण लगा संताप, कर सिर धरि निर्भय क्या श्री गुरु परम प्रताप। गायन कला प्रवीण अति सिद्ध राग रसरीत, वाणी कार प्रसिद्ध कवि काव्य करण परतीत। गीतामृत गंगा जुमदी जुगल रसामृत धार, तामे डूबा रहत नित रसिकन का दरबार। चरण पादुका पीठ मदी निरखत करे निहाल, जा सिर पर धारण करे भवतारे तत्काल। इस प्रकार से गुरु महाराज ने उसको पवित्र किया। अब अपने कर्मों को देखते कि उसको पश्चाताप होने लगा।
बार बार संताप कर रहा है, मैंने क्या कर डाला, मैंने कितने घोर पाप किए हैं, ये पाप कैसे नष्ट होंगे, ऐसे बार बार संताप कर रहा है। तो आचार्य चरण ने उसके मस्तक पे हाथ रख के उसको निर्भय बना दिया कि आज से तुझे अब किसी का भय नहीं। बोले ये है गुरु चरणों को परम प्रताप। बोले श्री वृंदावन देवाचार्य जी गायन कला में परम प्रवीण थे, आपको रागें सिद्ध थी और रसरीति में भी परम प्रवीण थे आप, और वाणी की रचना करने में भी आप प्रसिद्ध कवि थे। आपने कितने प्रकार के काव्यों की रचना की, गीतामृत गंगा का आपने रचना की नहीं, जुगल रसामृत जिसमें युगल रसामृत है। बोले जो इस गीतामृत गंगा में डूबा, बोले वो उछल नहीं पाया। बोले सभी रसिक समाज बोले इसमें नित्य डूबे रहते हैं। आपकी चरण पादुका आज भी पीठ पे विराजमान है। बोले भक्तजन वहां जा जाके दर्शन करके उन पादुकाओं को अपने सिर पे धारण करके उनका स्पर्श करके बोले इस भव सागर से पार होते हैं। किशन गढ़ई के राजकृत चित्रकोश में जान श्री वृंदावन देव का अनुपम चित्र प्रमाण। ये जो चित्र छवि यहाँ वृंदावन देवाचार्य जी को दी गई है, बोले किशनगढ़ के राजा के राज्य में उसके अंदर चित्रशाला है। उस चित्रशाला में बहुत पुराना ये जो वृंदावन देवाचार्य का चित्र है, बोले वही चित्र यहाँ पे दिया गया है। बोले तापे एक छप्पे लिखा चित्र ने किया स्वरूप जन के ही में छपी उपकृत छापन। उस चित्र के नीचे एक छप्पे लिखा हुआ है, बोले वो छप्पे भी यहाँ उद्धृत कर रहे। श्री वृंदावन देव महंत से दिग्जय भयन होई छिति दिनकर लो जगमग प्रभाव जस जगत अखंडित रस भाषा कविराज महादिग्विजय पंडित प्रतिनिभो ऐश्वर्य भूप भय आज्ञाकारी अंत समय लो परम धर्म मर्यादा पाली श्री निम्बादित्य पदति गहे हरिव्यास देव गादी थिति श्री वृंदावन देव महंत से दिग्गज भयन होई छिति। बोले श्री वृंदावन देवाचार्य महाराज जैसे महंत ऐसे दिग्विजय बोले न तो हुए न होंगे, न धरती में न चारों पूरी संसार में, बोले ऐसे दिग्विजय कहीं हो ही नहीं सकते, ऐसे श्री वृंदावन देवाचार्य जी महाराज हुए। बोले आपका जिस प्रभाव आपका प्रताप इस पूरे संसार में सूर्य की तरह जगमग जगमग प्रकाशित हो रहा है, कौन नहीं जानता आपके प्रभाव को। आप रस भाषा के परम ज्ञाता थे, कवियों के राजा थे और आप दिग्विजय थे। संपूर्ण इतना ऐश्वर्य होते हुए भी पूर्ण वैराग्यवान थे। बड़े बड़े राजा आपकी आज्ञा में खड़े रहते थे, आपके सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते, कब कृपा की दृष्टि हो और कब हमें कोई सेवा मिल जाए। बोला ये आपने अंत समय तक अपने धर्म की जो मर्यादा थी उसका यथावत पालन किया। आप निम्बार भगवान की पद्धति के अनुसार सब धर्माचरण किया और श्री हरिव्यास देवाचार्य की गादी को सुशोभित हुए। बोले ऐसे वृंदावन देवाचार्य जी से महंत बोले दिग्गज भय न हो ही छिति, इस धरती पे पहले कोई न हुआ न होगा। श्री वृंदावन देवाय गुरुवे परमात्मने मनोमंजरी रूपाय युग्म संगानुचारिणे भजे हम वनाधीश देवं महांतनम महासौम्य रूपम जनानाम सुशांतम सदा प्रेम मत्तम महाप्रेम गम्यम मुखे राधिका कृष्ण लीला सुरम्य। पंडित श्री जयराम जी ने आपकी वंदना की। अब राजकुमारी श्री सुंदरी कुंवरी जी जो आपकी शिष्य है, बोले आपने गुरुदेव के प्रति अपनी अनंतता को दर्शाया। आप स्तुति करिए अपने गुरुदेव की कि ये ही कुलदेव मेरे, ये ही शुभ सेव्य मेरे, ये ही गुण भेव मेरे,
इन्हीं को भाय हो, ये ही मति गति मेरे, ये ही मात पितु मेरे, ये ही बंधु सुत मेरे, इन्हीं को ध्याय हो, ये ही पक्षधारी मेरे, ये ही हितकारी मेरे, ये ही रिद्धि सारी मेरे, इन्हीं को चाय हो, श्री गुरु कृपा ते पाय अमृत अभय भेव, ताहि तजी आन भजी काहे विष खाय हो। अब सुंदरी कुरु जी कह रही कि अपने गुरुदेव भगवान के लिए, वृंदावन देवाचार्य जी के लिए अपनी अनंतता को दर्शा रही। बोले मेरे तो कुलदेव भी यही है, मैं इसके अलावा और कोई देव है उनको नहीं जानती, मेरे तो मेरे गुरुदेव, इसलिए गुरुदेव मेरे तो कुलदेव भी मेरे गुरुदेव ही है, और यही शुभ सेव है, इन्हीं की सेवा पूजा मैं जानती हूँ, इसके अलावा शुभ सेव मेरे लिए और कोई नहीं है। यही मेरे लिए गुणों के भंडार हैं, इसलिए मुझे यही अच्छे लगते हैं, इन्हीं को मैं हृदय में धारण करती हूँ, यही मेरी मति, यही मेरी गति। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, बोले इसकी मति देने वाली भी मेरे लिए तो यही है, और यही मेरी गति करे, इनके अलावा मेरा और कुछ नहीं, यही मेरे माता हैं, यही मेरे पिता हैं, यही मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, यही मेरे पुत्र है, यही मेरे पुत्री है, इसलिए मैं निरंतर इन्हीं का ध्यान करती हूँ, इनके अलावा मैं और किसी को नहीं जानती। बोले ये मेरे पक्षधारी हैं, मेरा पक्ष लेने वाले भी यही है, और मेरा हित करने वाले भी यही है, इनसे बढ़िया गुरुदेव के समान कोई हितकारी नहीं, तो मेरे हित करने वाले भी यही हैं, यही मेरी रिद्धियां सिद्धियां जो भी कुछ सब कुछ है यही है, इसलिए मैं एकमात्र इन्हीं को चाहती हूँ। बोले श्री गुरु महाराज की कृपा थे इस रस का पान मिला अमृत, ये रसदान दिया गुरु महाराज ने, और अभय पद की प्राप्ति कराई, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, बोले अभय कर दिया। बोले ऐसे जब गुरुदेव भगवान मिल गए तो ताहि तजी आन भजी, इनका प्रत्याग करके और का भजन करो, और की शरण जाओ, और के सामने देखो। बोले अरे भाई क्यों विष खाते हो, वो तो विष खाना हुआ, न तो ऐसे अपने गुरुदेव भगवान की अनन्य शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। आपके शिष्य हुए श्री गोविंद देवाचार्य जी महाराज, गोविंद देवाचार्य जी महाराज का जीवन चरित्र। सर्वेश्वरार्चनेन लीनम भक्ति मार्गो उपदेशकम श्री गोविंद देवाचार्य प्रणतोस्मि जगद्गुरु। एक छप्पई है, उसमें आपका प्रशस्ति कर रहे हैं कि रसिक रसिक गोविंद जी नूर जहां दर्शन दिए, रहत प्रेम में मगन लगन लागी पिय प्यारे, कही अनेक धमार रेखता माज न्यारे, भाव भावना कुशल कही दिल्ली पगधारे, बेगम सुनी सुनी मिलन के हेत विचारे, सखी रूप धरी महल मदी प्रेम भक्ति वर्षन की। इसी का विस्तार से वर्णन आगे कर रहे हैं। बोले श्री वृंदावन देव के परम प्रतापी शिष्य गोविंद देव आचार्य हैं, करे भक्ति बख्शिश। वृंदावन देवाचार्य जी के भी अमित शिष्य हुए, उनमें से परम प्रतापी शिष्य बोले गोविंद देवाचार्य जी महाराज। वो निरंतर भक्ति भावना में लीन, निरंतर भजन करने वाले, श्री वृंदावन देवजू लीला संवारन कीन, पीठासन आसीन हित द्वे संतन समदीन। उदयपुर ही जयपुर पुनी, जोधपुर सुर दरबार, कोटि आदि नरेश मिली राज करोली कार। अब वृंदावन देवाचार्य जी महाराज ने किसी को भी गद्दी नशीन नहीं किया, और आप निकुंज प्रवेश हो गए। जब वृंदावन देवाचार्य जी ने निकुंज प्रवेश कर लिया, तो अब पीठ पे किसको आश्रित करें, तो सभी ने मिलके, जितने भी शिष्य थे, प्रशिष्य थे, संत थे, महंत थे, सभी विचार विमर्श करने लगे। अब उन सबको ये दो संत एक समान दिखने लगे। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सभी के राजा दरबार आके जुड़ गया कि जिसमें निकुंज प्रवेश करते हैं, बोले उसी समय वापस पुनः गद्दी पे विराजमान करना होता है। बोले अब किसको गद्दी पे विराजमान करें,
करौली के राजा सब आपस में मिल गए। अब उन दोनों को दो एक समान शिष्य दिखाई दिए। तो महाराष्ट्र देशी वर संता श्री जयराम शेष गुणवंता आशु कवि विद्वान अपारा गादी देन हित में दरबारा संत महंत भक्तजन चाहे गोविंद देव पीठ पधरावे कवि विद्वान भजन रत भारी जन कल्याण करण उपकारी तर्क वितर्क विचार विवेका 3 साल बीते निज टेका दो दुल भय एक मत आही गोविंद देव पाट पधराही संवत 18 से पद रूड़ा सचल तीर्थ संतन पद घोड़ा लोकोक्ति चरितार्थ कीनी तीर्थाटन भ्रमण मति भीनी। महाराष्ट्र से भी बहुत सारे संत आए, सभी राजा महाराजा सभी एकत्रित हुए। अब दोनों के दो नाम लेने लगे। एक तो कहने लगे बोले जो जयराम जी है बड़े गुणवंता है, बोले इनको गद्दी नशीन करना चाहिए, ये आशु कवि है विद्वान है। तो जितने भी राजा महाराजा थे वो सब आपको गद्दी पे विराजमान करना चाहते थे जयराम जी को। ये महाराष्ट्र के संत थे और जितने भी वृंदावन के संत महंत जो जितने भी थे वो सब गोविंद देवाचार्य जी को पीठ पे विराजमान करना चाहते थे। अब दो दल हो गए, एक तो कहे इनको पधराओ, एक गोविंद देव जी को पधराओ। अब संत महंत भक्तजन कह रहे गोविंद देव जी को पीठ पे पधराओ, उधर राजा महाराजा जितने भी धनी मानी है वो कह रहे नहीं जयराम जी को इनको पधराओ। वो कह रहे भाई ये आशु कवि हैं, ये विद्वान हैं। भक्तजन कह रहे कि ये भी कवि है, ये भी विद्वान है, लेकिन भजन रत भारी, बोले इनका भजन तो देखो कितना भजन करते हैं, इसलिए इनको गद्दी नशीन करें। और इनमें दोनों ही भजनानंदी हैं, लेकिन इनमें जन कल्याण की भावना ज्यादा है। तो गद्दी पे विराजने मारने को तो जल कल्याण ही करना पड़ेगा, तो जिसमें ये भावना उत्कृष्टतम दिखाई दे रही है बोले उसी को गद्दी पे नशीन करना चाहिए। इस तरह से दो दल हो गए। खूब अच्छी प्रकार से एक दूसरे ने आपस में तर्क किया वितर्क किया, अनेक प्रकार से विचार किए विवेक से सोच सोच के, बार बार एकत्रित हो, बार बार वापस अपने अपने मत को लेके अलग अलग हो जाए, फिर एकत्रित हो, फिर अलग हो जाए। इस तरह से करते करते 3 साल व्यतीत हो गए, उस गद्दी नशीन कोई नहीं हुआ। 3 साल बाद में दो दल भय एक मत आए। अब दोनों दल आपस में मिल गए, बोले ठीक है अब तो गोविंद देव पाठ बदलाएं, अब तो गोविंद देव जी को ही गद्दी नशीन हमें करना है। तो संवत 1800 में बोले आपको गद्दी नशीन कर दिया, सचल तीर्थ संतन पद घोड़ा। और जो गद्दी के नियम थे आपने उनको पूरा किया, लोकोक्ति चरितार्थ की नहीं, जैसे पूर्वाचार्य करते हैं उसी प्रकार से आप आचरण करने लगे। और जन कल्याण हित आपने तीर्थाटन को महत्व दिया और तीर्थाटन करने की आपकी रुचि हुई। जग मंगलकारी कृति करत फिरत जगजीत भक्ति भाव वितरण करे हरे त्रिपतापी फजीत निज मत कर विरोध को उठाने ताको हरि सन्मुख करि माने तीर्थ करत आए एक बारा कुरुक्षेत्र मदि आसन डारा भक्त भीर मदि राजत ऐसे तारा मंडल मदि शशि जैसे वचनामृत की बहे सुधारा द्वार पालने आय पुकारा यवन युवक दर्शन हित आया द्वार खड़ा सुन तुरत बुलाया आदाब अर्ज आवत ही कीनी यथा स्थान बैठन कही दीनी प्रवचन सुनत रहा कछु काला पुनि बोले आचार्य कृपाला तुमरे ही बटकन है भारी वृथा जान ताहि देहु विसारी। अब आप गद्दी नशीन होके जन कल्याण के लिए तीर्थाटन को चल पड़े, संसार के कल्याण को सोचते हुए सबको भक्ति रस का दान देने के लिए त्रिताप संसार जनों को त्रिताप को नष्ट करने के लिए आप बोले यात्रा पे निकल पड़े। अब जो आप भक्ति भावना का जो प्रचार करते अपने इस निज मत का कोई विरोध करता, तो अगर कोई आपसे विरोध ठानता तो आप उसको अच्छी तरह से समझा बुझा के उसको युगल किशोर जी के सन्मुख कर देते। जो भी आपके सामने आया सभी बोले हरि के सन्मुख हो गए। एक बार की बात, आप तीर्थ करने निकले,
तीर्थ करते करते कुरुक्षेत्र में आ गए। कुरुक्षेत्र में आके आपने अपना आसन डाला। वहां पे भी बड़ी भारी भक्तों की भीड़ आती। ऐसी भारी भक्तों की भीड़, बोले आप ऐसे सुशोभित होते जैसे तारा मंडलों के बीच चंद्रमा सुशोभित हो रहा। उन सबको आप अपने वचनामृत से अमृत की धारा बहाते, सबको सत्संग सुनाते, सबको युगल किशोर जी की भक्ति का दान देते। और आपका जो द्वारपाल था, वृंदावन देवाचार्य जी महाराज ने जो वो 52 द्वारें सब स्थापना की, उसी समय से द्वारपाल की भी वो हो गई थी। तो ऐसे जहाँ पे गोष्ठी होती, जहाँ पे ऐसा होता, वहां पे द्वारपाल खड़ा ही रहता। जैसे पीठ पे तो हमेशा ऐसे ही रहता द्वारपाल। तो वहां पे उस सत्संग में जो द्वारपाल था, उसने आके कहा, बोले हे महाराज, एक यवन युवक है, वो आपका दर्शन करना चाहता है और वो आपके दरवाजे पे खड़ा है। आचार्य ने सुनते तुरंत बुलाए, बोले स्वागत है, बुलाओ। उसने अपनी भाषा में बोले बहुत प्रकार से अर्जी की, विनती की आचार्य चरणों के दर्शन करके, और आचार्य चरणों ने उसको यथास्थान बैठने के लिए कह दिया कि आप बैठ के तुम भी सत्संग सुनो। अब वो नित्य नियम से आचार्य चरणों का सत्संग सुनने आने लगा, नित्य सत्संग सुनता। एक दिन सत्संग सुन हो गया, उसके बाद में आचार्य चरणों ने उससे कहा, देखो भाई, तुम्हारे हृदय में बहुत भारी भटकन है, इस भटकन को नष्ट करो। ये संसार व्यर्थ है, ये देह भी व्यर्थ है, इस प्रकार से तुम समझो और तुम इस प्रकार से समझ के और भगवत भजन में लग जाओ। ये तुम्हारी भटकन ठीक नहीं है। नियामक है जग का सदा ईश्वर सर्वाधार, जिस व्यक्ति से जो कहे करवावत निर्धार। निज का भला जो प्राणी चाहे, श्री हरि चरण शरण अवगाहे। यवन युवक सुनिके चकराया, बिना प्रश्न उत्तर सुठि पाया। दो कर जोरी कहत भया ऐसे, मम हिय की प्रभु जानी कैसे। ज्यों तरुवर झड़ते रस लेते, त्यों प्रभु की शक्ति सब खेते। एक बात और हो समझाओ, मम हिय में संदेह मिटाओ। मूर्ति पूजन विधि करने से, जीव ही ईश मिले प्रभु कैसे। सूल रूप लड्डू दर्शाया, तामे स्वाद सूक्ष्म करि पाया। जो साकार जलेबी खाई, स्वाद सु निराकार सरसाई। अब उसको उपदेश दे रहे हैं कि बोले इस पूरे संसार के जो नियामक हैं, इस संसार के जो पालन करने वाले हैं, बोले एकमात्र भगवान है और भगवान ही सबके आधार हैं, सर्वाधार हैं, वो सबके आधार हैं। इसलिए तुम वो जिस भी व्यक्ति से जो चाहते हैं वही करवाते रहते हैं, सबके प्रेरित आप ही हैं। इससे जो प्राणी अपना निज अपना स्वयं का भला चाहता है, बोले वो तो केवल युगल किशोर जी की शरणागति ग्रहण करता है, उनका भजन करता है। बाकी संसार में तो जो उनकी इच्छा होगी, जो जैसे जैसे सबको प्रेरणा करेंगे, ऐसे ऐसे सब होता रहेगा। उसके लिए समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं, वो तो पहले से ही आबद्ध हो चुका है, कभी क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होगा। बोले उसके लिए व्यर्थ चिंतन करना, व्यर्थ अपना समय नष्ट करना, व्यर्थ अपना समय देना, बोले सब बेकार है। इसे एकमात्र श्री हरि की शरण ग्रहण कर लो। यह बात सुन के वो युवक बहुत आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसके हृदय में बार बार यही प्रश्न उठ रहे थे और उन प्रश्नों का अचानक आचार्य चरणों ने इसका उत्तर करके दिया और उसका समाधान किया, तो बड़ा आश्चर्य पड़ गया। दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे हृदय की बात कैसे जान गए कि मेरे ये प्रश्न है और उनके आपने उत्तर दे दिए। आप मेरे हृदय को कैसे जान गए? तो बोले जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में पानी सिंचन करते हैं तो पूरा ही संचित हो जाता है, बोले ऐसे आपके आचार्य चरणों की शक्ति से हम सबका पोषण हो जाता है। लेकिन हे आचार्य चरण, एक बात मुझे और समझाओ, मेरे मन में एक और संशय है। मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह है कि मूर्ति की पूजा करने से यह जीव किस प्रकार से प्रभु मिल जाता है, प्रभु की प्राप्ति कर लेता है। भाई ये तो मूर्ति है, इसकी पूजा करो, इसकी पूजा करने से बोले भगवान मिल जाएंगे, ये कैसे संभव हो सकता है? ये प्रश्न मेरे हृदय में बार बार उठ रहा है।
इसलिए हे प्रभु आप मुझे मेरा संशय मिटाओ। तो आपने उसको उदाहरण देके समझाया। बोले स्थूल रूप लड्डू दर्शाया, तामे स्वाद सूक्ष्म करी पाया। स्थूल रूप से लड्डू दिखाया, बोले लड्डू देखो, बोले इसमें स्वाद है कि नहीं, सूक्ष्म मिठास है कि नहीं है, बोले है। जो साकार जलेबी खाई, एक साकार, बोले जलेबी दिखाई दे रही है, बोले हाँ, बोले इसको खाओ, मिठास है कि नहीं है, बोले मिठास भी है, लेकिन स्वाद तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बोले बिन साकार न मिल सके, निराकार निर्वाद, स्थूल मूर्ति पूजे बिना मिले न सूक्ष्म स्वाद। अब तुमको यदि वाणी के द्वारा ही वर्णन कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे प्रकार से लड्डू है, ऐसा है, इसमें ऐसा मिठास है, ऐसा ऐसा है और ऐसे, क्या तुम्हें वो मिठास अनुभव हो सकती है? नहीं हो सकती, केवल सुनने मात्र से। बोले ऐसे ही साकार की जब तक आप सेवा पूजा नहीं कर सकते, तब तक आपको निराकार भी नहीं मिल सकते, बोले उसका स्वाद नहीं जान सकते। स्थूल मूर्ति को पूजे बिना वो सूक्ष्म स्वाद आपको आ ही नहीं सकता। सूरज ते प्रकाश प्रमाना, बिन सूरज प्रकाश नहीं जाना, जो प्रकाश ते सूरज बाशे, ताहे उल्लू संज्ञा करी राखे। स्थूल जीव में सूक्ष्म स्वादा, मूर्ति में रस भक्ति गादा। सुन के युवक चरण लिपटाया, तब प्रभु ने यूं कही समझाया। बेगम गम घर करती जो तुम्हारी, दहली दूर यहाँ ते भारी। युवक मन ही सोचत सुख पाया, मेरा परिचय सबही लखाया। मेरे पाप ताप प्रभु हरि हो, गरीब खाना जो पावन करी हो। हम कबहू दिल्ली आवेंगे, तुम्हारे घर अवश्य जावेंगे। उसको समझाया, बोले देखो सूर्य से सारा प्रकाश है और प्रमाण है, बिना सूर्य के प्रकाश नहीं हो सकता। लेकिन कोई कहे कि प्रकाश से सूरज है, प्रकाश होता है थे सूर्य दिखाई देता, बाकी सूर्य से प्रकाश नहीं है, बोले उसको तो उल्लू की संज्ञा देते हैं। जिसको दिन में दिखाई नहीं देता, प्रकाश दिखाई नहीं देता, जिसको प्रकाश नहीं दिखाई दे, बोले ऐसे साकार मूर्ति में जिसको प्रकाश नहीं दिखाई दे, बोले वो तो उल्लू के समान है। जिस प्रकार से स्थूल जीव में वो सूक्ष्म स्वाद आ सकता है, बोले इसी प्रकार से युगल किशोर जी की मूर्ति पूजा में बोले रस भक्ति प्रदान आपको हो सकती है। इस बात को सुनकर के, इस उदाहरण को देख के बोले युवक युगल चरणों में लिपटाया, अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में लिपटाया। तब आचार्य चरणों ने उसको समझाया, बोले देखो तुम्हें बहुत समय हो गया यहाँ पे सत्संग करते करते, लेकिन जो तुम्हारी पत्नी है वो चिंता कर रही तुम्हारी, वो कष्ट में है, और दिल्ली यहाँ से कुरुक्षेत्र से दिल्ली दूर है, इसलिए तुम तुरंत निकल जाओ। युवक मन ही मन सोच करके समझने लगा कि इन्होंने तो मेरा सारा परिचय जान लिया, मैं कहाँ का हूँ, कहाँ में रहे, कौन अभी कष्ट में कोई सुख में। अत्यंत ही उसको सुख की प्राप्ति हुई। बोले मेरा बिना परिचय दिए सारा परिचय इनको पता चल गया। तब हाथ जोड़ के विनती करने लगा, हे प्रभु कभी आप मेरे इस गरीब के घर को भी पावन करना। तो आचार्य चरणों ने उसको आश्वासित किया कि हम कभी दिल्ली आएंगे तो तुम्हारे घर अवश्य आएंगे। समय पाय दहली गए, यवन युवक सुनि पाए, ताके ग्रह पावन के सर्वेश्वर पधराए। समय पाकर के बोले आचार्य चरण दहली गए। युवक ने सुना इस समय आचार्य चरण, बोले श्री गोविंद देवाचार्य जी महाराज दिल्ली में आए, तुरंत गया, चरणों में विनती की नहीं, आपने इसके घर पे पधरावनी की नहीं और सर्वेश्वर प्रभु की पधरावनी की नहीं। किया विरोध वैष्णव जन भारी, आचार्य सुनी कथा प्रचारी, पारस मनि ही भक्ति रस जानो, स्पर्श होय कुल कलमश भानो, तत्क्षण हुआ पार्षद प्राणी, सर्वेश्वर शरणागति मानी, स्वस्थ देह में दवा न देनी, रुग्ण ही भेषज सुख की श्रेणी। अब दूसरे सब जनों ने भारी विरोध कर दिया, बोले आचार्य चरणों को उसके घर में नहीं जाना चाहिए, वो तो पापा पहले बहुत पापाचारी था, पापाचार करता था। धीरे धीरे बात होते होते आचार्य चरणों के पास ये बात पहुंची।
तब आचार्य चरण ने सबको समझाया, देखो ये भक्ति रस क्या है, पारसमणि है। बोले कैसे ही कितना पापी दुराचारी क्यों ना हो, उसको स्पर्श कराते ही वो पावन हो जाता है। इसलिए उसके जितने कुल के कलमश थे सारे नष्ट हो गए स्पर्श कराने मात्र से। वो तो ऐसे सर्वेश्वर प्रभु जिसकी शरणागति जिसने ले गई, बोले तुरंत वो तो भगवत पार्षद हो गया। फिर तुम क्या उसका पूर्व जन्म का देख रहे हो कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, कितने पापाचार, क्या कुल में पैदा हुआ, वो क्या कैसा है। बोले जिसने सर्वेश्वर प्रभु की शरणागति ले ली नहीं, वो तो तुरंत ही पार्षद हो गया। बोले जो स्वस्थ हो गया, जो पार्षद हो गया, बोले उसके थोड़ी दवाई दी जाती है, जो रुग्ण है अभी, बोले उसी को ही दवाई दी जाती है। जो पहले से भगवान के पार्षद है, पहले से भजन करते, उनका तो कल्याण हो चुका, उनका क्या कल्याण करना। जो बीमार हैं, इन रोगों से ग्रस्त हैं, बोले उन्हीं के तो कल्याण करने के लिए आचार्य चरण प्रकट होते हैं। बोले दवा तो उसी को दी जाती है जो रुग्ण है। अति उदार प्रभु करुणा सागर, राव रंक ते पुरुष उजागर। शिक्षित अशिक्षित सब कोई, क्षमता भाव सबन प्रति होई। दे सन्मान भक्ति रसदाना, ऊंच नीच का भेद न जाना। समदृष्टि करि सबको हेरे, ईर्ष्या द्वेष जाय नहीं नेरे। ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि श्री आचार्य चरण, बोले करुणा के सागर, क्या तो गरीब और क्या राजा, क्या धनीमानी, क्या तो पुरुष और क्या स्त्री। बोले क्या कौन शिक्षित कौन अशिक्षित, सबको एक समान क्षमता का एक भाव से व्यवहार करते थे। सब उनके लिए एक समान थे, सबको बराबर सम्मान देते थे और सबको इस भक्ति रस का दान देते थे। ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, कौन किस जाति का, किस वर्ण का, इसने क्या कर्म कर रहा है, कितना निकृष्ट है, किसी का कोई भेदभाव नहीं। सबको अपनी करुणामय दृष्टि से शुद्ध करके और भक्ति रस का दान देते रहते हैं। ऐसे समदृष्टि से परायण से आचार्य चरण, बोले ईर्ष्या और द्वेष तो उनके पास भी नहीं फटकते। जय जय श्री हरिव्यास।